नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर गाजीपुर से। एक महिला जिसकी उम्र 32 साल की थी, उसको एक्सीडेंट हो गया था और किसी डॉक्टर से उसने फर्स्ट एड करवाया। देखिए कितना भयानक उन्होंने ड्रेसिंग किया हुआ है, जो देखने से ही खराब लग रहा है। जब मैं उस ड्रेसिंग को हटा के उसका इंट्राओरल एग्जामिनेशन किया तो मैंने ये पाया कि उसके अपर के राइट साइड के केनाइन, सेंट्रल इंसाइजर हिल रहे हैं और दो दांत लैटरल इंसाइजर और एक सेंट्रल इंसाइजर वो गायब हो गया हो, और नीचे साइड में भी आपका पूरा सेगमेंट हिल रहा है। आप क्लियर कट इस इमेज में देख सकते हैं। फिर मैंने पूरा एग्जामिन किया कि कहीं जॉ तो कहीं फ्रैक्चर नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो उसको एग्जामिन किया और फिर हमने इसको पेशेंट को बोला कि आप जो है रेडियोग्राफ करवाइए, ओपीजी करवाइए। तो उसके बाद हमने अपने सेंटर में ही इनकी ओपीजी की है। ओपीजी एक बहुत ही आधुनिक मशीन है जो हमारे सेंटर पे अवेलेबल है, जिससे हम पूरे जबड़ों का एक्सरे देख सकते हैं। जब एक्सरे लिया तो उसमें ये देखिए कैविटीज दिख रही हैं कई जगह पे, वो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। रूट पीस, कैविटी, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ मैं पेशेंट को। उसके बाद मैंने बताया कि इनके लेफ्ट साइड का कोंडाइल जो है, हेड ऑफ द कोंडाइल, वो भी टूट गया है। देखिए क्लियर कट दिख रहा है लेफ्ट साइड का हेड ऑफ द कोंडाइल, जबकि राइट साइड में वो कोंडाइल एकदम लंबा है, जबकि यहाँ पे ऊपर से राउंड वाला पार्ट टूट के नीचे सरक आया है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम देखते हैं, तो आप देखिए कि कैसे कोंडाइल नीचे आ चुका है। तो ये कोंडाइल आ जाने की वजह से अब इसका ट्रीटमेंट दूसरे तरह का हो जाएगा, ओपन रिडक्शन हो जाएगा उसका। तो पेशेंट अगर उसके लिए एग्री होता है तो वो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं री इम्प्लांट करने जा रहा हूँ। जो दांत इसके मिसिंग है, वो दांत इसके गिर गए थे, देखिए दांत जो बाहर गिर गए थे, और बाहर गिरा हुआ दांत ही मैं उस जगह पे लगा दे रहा हूँ। तो किसी भी पेशेंट का अगर दांत टूटता है तो वो दांत को फेंकने की जरूरत नहीं है, वही दांत आप ले आएंगे तो हम उसी दांत को री इम्प्लांट कर देंगे। लेकिन बस ध्यान देना है कि वो दांत को दूध में डाल के या मुंह में डाल के लेके आना है, न कि उसको रुमाल में या कागज पे लपेट के लाना है। देखिए वो उखड़ा हुआ दांत जो बाहर गिर चुका था, जमीन पे गिर चुका था, मैं वो दांत को री इम्प्लांट कर रहा हूँ उनकी इसमें। तो इस तरीके से री इम्प्लांटेशन होता है। फिर इसको इमोबिलाइज किया जाता है, तो लाइट की ओर से इसको इमोबिलाइज करते हैं। अभी मैं टेम्परेरी बेसिस पे कर रहा हूँ इसको इमोबिलाइज, जबकि मैं परमानेंट अभी करूंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रोसीजर है पूरा। तो ये मेरा सेंटर है जहां मैं पेशेंट को सर्विस देता हूं। मैंने पूरा ड्रेसिंग हटाया, दांत को एग्जामिन किया, उसमें एनेस्थेशिया दिया गया क्योंकि पेशेंट को पेनलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो तकलीफ में है, फिर दोबारा पेन ना हो, इसलिए लोकल एनेस्थेशिया दिया गया। उसके बाद वायरिंग की मैंने नीचे के दांतों में, क्योंकि वायरिंग इसलिए की कि मैं चाह रहा था कि पहले दांत को जो है रिड्यूस कर दिया जाए और इमोबिलाइज कर दिया जाए, ताकि दांत हिले ना और एक प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन पे आ जाए। क्योंकि जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, अगर उसी पे हम दांत को ले आते हैं तो उसकी हीलिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो ये मैं लोअर आर्च में कर रहा हूँ। सेम तरीके से मैंने यही ट्रीटमेंट जो ऊपर के आर्च में किया है, लेकिन उसमें केवल वायर का इस्तेमाल नहीं किया है, उसमें हमने आर्च बार का भी इस्तेमाल किया हुआ है। वो आप देखते जाइए किस तरीके से मैं अपने ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये मैंने दोनों सेंट्रल और लैटरल दोनों दांत मैंने उसमें लगा दिए, और उसके बाद जो है मैं आर्च बार लगा रहा हूँ। आर्च बार सपोर्ट देगा दांत को, और उसके बाद हमने वायरिंग से जो है इसको इमोबिलाइज कर दिया। इमोबिलाइज करने के बाद हमने थोड़ा सा और, तो ये दूसरा लैटरल इंसाइजर दांत भी मैं उसी पोजीशन पे लगा रहा हूँ और सबको फिक्स कर रहा हूँ वायर से, जो इमोबिलाइज करने में और एनाटॉमिकल पोजीशन पे लाएगा। तो इस तरीके के केस कभी भी हो तो आप अपने अगल बगल में देखें। अगर इस तरीके का केस तो आप जरूर उसको डेंटिस्ट के यहाँ भेजें, न कि किसी जनरल सर्जन के यहाँ भेजें। फिर मैंने उसको लाइट की ओर से भी मैंने उसको फिक्स किया है। तो मैंने इचेंट लगाया इसके पहले, फिर बॉन्ड लगा रहा हूँ अभी मैं, और उसके बाद लाइट की ओर लगा के, फ्लोएबल कंपोजिट से लाइट की ओर लगा के उस दांत को मैंने और फिक्स कर दिया, ताकि वो कहीं से भी मेरे तरफ से कोई कमी ना छूट जाए। और उसके बाद फिर मैं इन दांतों का आरसीटी करूंगा। जो दांत टूटे हुए हैं उनकी आरसीटी करेंगे, क्योंकि आरसीटी करने से ही ये दांत सही सलामत रहेगा। वो तो तुरंत ही आरसीटी करके लगाना चाहिए था, लेकिन वो आरसीटी करके लगाया नहीं गया क्योंकि पेशेंट बहुत तकलीफ में था। अब देखिए जो पेशेंट पहले आया था उसकी ड्रेसिंग वेसिंग के साथ आया था, वो देखिए कैसा था, जबकि ये 3 ही टाके लगे हुए हैं और 3 टाके के लिए इस तरीके की ड्रेसिंग की गई थी और चेहरा बहुत ही खराब लग रहा था। अब मैंने अपने क्लिनिक में जब मैंने उसका ट्रीटमेंट किया
तो देखिए अब चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। सारे दांत ऑक्लूजन में है, जो दांत मिसिंग हो गए थे वो दांत भी हमने अब पोजीशन पे लगा दी है और सब दांत प्रॉपर तरीके से हमने लगा दिया और पेशेंट अभी फुल्ली सेटिस्फाइड है। रीइम्प्लांट हो चुका है दांत और स्प्लिंट हो चुका है दांत का बकायदे। कोई ऑक्लूजन में टच नहीं हो रहा है। हमने ऑक्लूजन की दूरी थोड़ी सी रखी हुई है कि ट्रॉमेटाइज न हो दांत और उसी पोजीशन में मेंटेन रहे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब देखिए पेशेंट का चेहरा कितना सुंदर और साफ तरीके से मैंने कर दिया है, जबकि पहले ऐसा ही रुई भर के पूरा मुंह के अंदर आए थे। इसके बाद कोई भी ऐसा पेशेंट हो तो आप दांत को फेंकिए मत, दूध में डालिए या मुंह में डालिए और लेके मेरे सेंटर पे आइए, मैं उस दांत को वैसे ही लगा दूंगा। फिर मैंने पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दिया और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनको मैंने नेक्स्ट वीक में बुलाया है। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।